दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएएफ कैसे ज्वाइन करें। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए आफ्टर 12th क्या करना होता है, कौन सा एग्जामिनेशन देना होता है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, एज लिमिट क्या होती है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अगर आप ये सभी चीज़ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट देखिए। इस वीडियो में बताइए हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए आप इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएएफ ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला तरीका है एनडीए एग्जाम। आप आफ्टर 12th एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए एग्जाम के थ्रू एज अ कमीशनड ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएएफ ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि एज अ ऑफिसर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए एग्जाम के थ्रू। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए कम से कम आपको 12th पास होना ज़रूरी है, यानी कि 10+2 आपको पास होना चाहिए विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश ये सब्जेक्ट अगर आपने 12th में लिए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो इसका जो परसेंटेज है वो मैटर नहीं करता है, यानी कि एनडीए एग्जाम के लिए 12th का परसेंटेज मैटर नहीं करता है। एटलीस्ट आपके पासिंग मार्क्स 12th में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो इसके लिए एज लिमिट है 16.5 to 19.5 ईयर्स, यानी कि 16.5 से 19.5 साल के बीच में आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ओनली मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ओनली अनमैरिड बॉयज़ ही अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस तरह दोस्तों आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, यानी कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि एनडीए एग्जाम के लिए अपेयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप एक अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए का एग्जाम यूपीएससी के द्वारा एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि 1 ईयर में 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी एनडीए का नोटिफिकेशन जब जारी करते हैं आप उसे पढ़िए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कीजिए, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए एग्जाम के थ्रू। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है आइए नज़र डालते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फाइनली आप एज ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएएफ ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएएफ एज अ नॉन ऑफिसर यानी कि एयरमैन ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए ओनली मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए ओनली अनमैरिड बॉयज़ ही एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए क्वालिफिकेशन की। इसके लिए कम से कम आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना ज़रूरी है विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश इन सभी से 12th पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में। इसके अलावा आपके मिनिमम 50% इंग्लिश सब्जेक्ट में भी मार्क्स होने ज़रूरी हैं। या फिर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने पॉलिटेक्निक किसी भी ब्रांच से किया है, किसी भी ट्रेड से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो इसके लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 ईयर्स यानी कि 18 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स यानी कि 21 वर्ष। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप वाई के लिए क्वालिफिकेशन की। तो ग्रुप वाई के लिए वे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 यानी कि 12th किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट किया है, यानी कि 12th आपने साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है 10+2 में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि 12th आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट किया हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन सब्जेक्ट के साथ अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है 12th में, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। एज लिमिट 18 to 21 ईयर्स, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो आइए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है ग्रुप एक्स एंड वाई एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों इसमें 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में आपको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना होता है। दूसरी स्टेज में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी क्लियर करना होता है। उसके बाद आपको एसआरटी यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, फिर आपको ग्रुप डिस्कशन यानी कि जेडी क्लियर करना होता है। उसके बाद आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। अगर आप ये तीनों स्टेज अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनली एज अ एयरमैन इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएएफ ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा तरीका है इंडियन एयरफोर्स रैली भर्ती। रैली भर्ती के द्वारा भी आप इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएएफ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों में वैकेंसीज निकाली जाती हैं। अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप उसके थ्रू भी इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएएफ ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर टेक्निकल पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है तो उसके लिए 10+2 पास होना ज़रूरी है विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम के साथ पास होना चाहिए एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए बात करें तो इसके लिए 10+2 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में।
ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड आप हर एक वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।